हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21 अगस्त 2024 को जो हुआ था उसमें लगभग 2-3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ एक ही क्वेश्चन रहती है, जिसमें औरंगाबाद, जहानाबाद और भी एक डिस्ट्रिक्ट है। वो तीनों डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन लगभग सेम ही था। स्टूडेंट और भी स्टूडेंट से हमने पता किया था तो पता चला कि सेम ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों, हम अभी आप सभी के बीच में लगभग 70 से 80 क्वेश्चन के बीच आप सभी को हम पूरा कंप्लीटली आंसर्स के साथ आप सभी को हम पूरी 70 से 80 क्वेश्चन हम एनालिसिस करने जा रहे हैं, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और आप सभी लोग अंत तक देखने के बाद आपका 70 से 80 क्वेश्चन में कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने इस शिफ्ट का क्वेश्चन करीबन 2-3 वीडियो में 15-15 करके दिया था, लेकिन आज हमें टोटल 70 से 80 क्वेश्चन, मैंने पहले भी बताया था कि लगभग 60 से 70 क्वेश्चन आप सभी को हम बताएंगे, लेकिन आज हमने आप सभी के बीच में 70 से 80 क्वेश्चन आप सभी के बीच हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। और दोस्तों, 21 अगस्त को एग्ज़ाम जो हुई, ये 25 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुई उसका भी हम कल आप सभी के बीच में, जिन भी लोगों का एग्ज़ाम 25 अगस्त को हुआ है उसमें भी आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट पटना, गया, जहानाबाद, ये सब डिस्ट्रिक्ट का है, जो भी क्वेश्चन हमारे पास है उस क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। और 11 अगस्त को पटना ज़िला और नालंदा ज़िला और भी डिस्ट्रिक्ट का क्वेश्चन है, लगभग 60 से 70 क्वेश्चन। तो वो सभी क्वेश्चन को हम कल एनालिसिस करेंगे। तो आज हम चलते हैं दोस्तों, हम इस शिफ्ट का अगर हम 70 से 80 क्वेश्चन अगर एनालिसिस आप सबके बीच में कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस शिफ्ट में मैं भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी अपेयर हुआ था एक शिफ्ट में 21 अगस्त वाले में। तो चलते हैं, अब ज़्यादा देरी न लगाते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी को ऊपर में ही दिख रहा होगा, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है हैदराबाद। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा फास्टली हम करते हैं कि कम से कम टाइम में आपका 70 से 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग देख लीजिएगा, अपने कॉपी पे मिला लीजिएगा, नंबर वाइज आप अपने लिख लीजिएगा कि इतना सही इतना गलत हुआ है, क्योंकि हम नंबर वाइज इसमें नहीं इसलिए दिए हैं क्योंकि कुछ पीडीएफ पहले भी बना हुआ था जिसकी वजह से हम नहीं दे पाए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रीमा इज एन ऑनेस्टली गर्ल, यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। 5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 रुपया हो तो मूलधन निकालें। तो इसका जो मूलधन होगा 3,000 रुपया का 5% 3 वर्षों में 450 रुपया मूलधन आपका ब्याज हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है 3,000 रुपया। आप सभी लोग एग्ज़ाम में अपेयर हुए होंगे तो आप सभी लोग देखे होंगे। अगला क्वेश्चन, अपच को किस प्रकार दूर किया जाता है? अपच को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो इसका सही जवाब है एंटासिड। एंटासिड है जो ऑप्शन नंबर सी पे था, जिसका हिंदी बगल में अम्लनाशक लिखा हुआ था। तो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य काल में समाहर्ता कौन होता था? तो मौर्य काल में जो समाहर्ता होता था, राजस्व के संग्रह निगरानी अधिकारी होता था। राजस्व के संग्रह निगरानी अधिकारी को क्या बोलते हैं? समाहर्ता कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित पहला उपग्रह भारत का कौन सा है? अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक रंगीन सीडी के कैसेट को तेज़ी से घुमाया जाता है तो कुछ देर बाद कैसेट सफ़ेद दिखाई देने लगता है, क्या कारण है?
दोस्तों इसमें हमें जो ऑप्शंस दिया हुआ था वो ऑप्शंस हमें ध्यान में नहीं है, जिसकी वजह से हम इसका क्लियर आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर आपके पास अगर इसका ऑप्शन है या फिर आपके पास इसका सही जवाब है तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब है, ये चुंबकीय क्षेत्र सबसे पहली बात ये सदिश राशि है। सदिश राशि की दिशा और परिणाम दोनों होता है, तो इसलिए परिणाम और दिशा दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूक्ष्म उद्योग किस श्रेणी में आते हैं? उसमें ऑप्शन था लगभग 5 करोड़ के नीचे, 5 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से के नीचे या 10 करोड़ से ऊपर, इस तरीके से था। तो हम इसमें आप सभी को बता देना चाहते हैं दोस्तों, सूक्ष्म उद्योग जो होती है 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच को हम सूक्ष्म उद्योग कहते हैं। उसके बाद लघु उद्योग जो होती है 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक। अब मध्यम उद्योग होती है जो 10 करोड़ से लेके 50 करोड़ से ऊपर तक होती है मध्यम उद्योग। तो इसका सूक्ष्म उद्योग अगर होगा, ये क्लियर हमें नहीं, MSME लिखा हुआ था या फिर सूक्ष्म उद्योग लिखा हुआ था, ये हमें ज़्यादा ध्यान में नहीं है। तो इसका ऑप्शन थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन अगर सूक्ष्म उद्योग होगा तो 5 करोड़, बिलो 5 करोड़ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सरकार कृषि के क्षेत्र में किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? ये भी हमें ऑप्शन ध्यान में नहीं है, सही आंसर याद में नहीं है दोस्तों। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, ए और बी किसी कार्य को यानी किसी काम को 9 दिनों में करता है, बी और सी 12 दिनों में करता है, ए और सी 18 दिनों में करता है, तो तीनों एक साथ कितने दिनों में काम करेगा? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 8 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का किडनी एक दिन में कितने लीटर ब्लड फिल्टर करती है? तो जो मनुष्य का जो है किडनी है जो एक दिन में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त से कितने समय पहले हमें सूर्य दिखाई देता है? दोस्तों ये जो आपको दिख रहा होगा नंबरिंग, ये हमने पहले 15 क्वेश्चन का बनाया था, उसमें हमने आप सभी को दिखाया था। तो दोस्त हमने ये कम्प्लीटली 70 से 80 क्वेश्चन का बनाया, इसलिए इस नंबर पे आपको ध्यान ना दे करके आप अपनी कॉपी पर लिख करके मिला लेंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त से कितने समय पहले हमें सूर्य दिखाई देता है? तो 2 मिनट पहले। MNC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है, यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी इसका हिंदी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जहांगीर ने किसको नादिर उल असद की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसको नादिर उल असद की उपाधि दी थी? तो उस्ताद मंसूर। इसका सही जवाब है उस्ताद मंसूर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में जनघनत्व कितने व्यक्ति प्रति किलोमीटर है? तो इसका जो सही जवाब होना चाहिए था दोस्तों 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ था नहीं। ऑप्शन में था 1102, 382, 518, इस तरीके से। तो हो सकता है ये क्वेश्चन में थोड़ी फॉल्ट हो, क्योंकि ये तीनों जो ऑप्शन है ये नहीं होगा, जब भी होगा तो 1106 होगा। तो इसका आप मान के चलिए कि ये फॉल्ट है। अगर क्वेश्चन फॉल्ट होगी, आयोग कौन सा इसका आंसर सही मानेगी, उसके अनुसार इसका सही जवाब जो भी मानेगी। अगर क्वेश्चन गलत होगी तो सभी लोगों को 1 नंबर ये मिलेगी, कंफर्म रहिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो इसका सही जवाब है 4.5 बिलियन वर्ष। 4.54 बिलियन वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन में जितना था उतना में आंसर आ रहा है 4.5 बिलियन वर्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाया जाता है? तो छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। छिपी हुई बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो बदला जाता है वो किस माध्यम से? तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे जो विद्युत मोटर है, विद्युत मोटर न होगा डायनेमो हो जाएगा। डायनेमो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, डेनियल सेल में कौन सा असत्य है? इसमें थोड़ा लैंग्वेज टाइप का ऑप्शन था दोस्तों, जिसकी वजह से थोड़ा लैंग्वेज याद नहीं है, जिसकी वजह से आप सभी को ये जवाब नहीं बता सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल पे चलते हैं, निम्न में से आयनिक एवं सहसंयोजक बंध बनाते हैं? तो इसका जो सही जवाब है NaOH। आयनिक और सहसंयोजक बंध जो बनाते हैं NaOH है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वन आच्छादित कहाँ है? तो इसका जो सही जवाब है मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो मध्य प्रदेश है, बाई ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, MSP का क्या मतलब है? यानी MSP का फुल फॉर्म क्या है या क्या मतलब है? तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी में था। 24 दिसंबर को इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पौधे में पानी जब अत्यधिक हो जाता है तो किस विधि द्वारा काम किया जाता है? बाष्पोत्सर्जन इसका सही जवाब है, जो बाष्पोत्सर्जन होगा। अगला सवाल है, फंगस का ऊपरी परत किसका बना होता है? इसी तरीके से था फंगस और कोशिका का, तो इसका जो सही जवाब होता है फंगस का था। फंगस का ऊपरी परत किसका बना होता है? तो काइटिन का बना होता है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, पौधे में कठोर परत एवं तनों में प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा वातरंध्र, रंध्र और एक ऑप्शन था, यानी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जो भी मारेंगे ऑल वो सही होगा। चलिए बाकी जहाँ पे भी आपका कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, दिक्कत हो रहा होगा, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल है GPNIC का मतलब क्या है? इसका जो है गवर्नमेंट ई प्रोड्यूसमेंट सिस्टम ऑफ NIC, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी या बी में 14 सदस्य हैं। अंतरिम सरकार में कितने सदस्य चुने गए थे? तो 14 सदस्य। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं, अभ्यंतर का विलोम शब्द क्या है? तो इसका वाह हो जाएगा, अभ्यंतर का वाह हो जाएगा। किस कवि को शिल्पी कवि के नाम से जाना जाता है? तो सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को भी शिल्पी कवि के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल पे चलते हैं, एक गद्यांश था जिसमें स्वामी एक गद्यांश था, उस गद्यांश में 3 क्वेश्चन था, जिस तीनों का आंसर ऑप्शन नंबर ए था। जो भी लोग तीनों को ऑप्शन नंबर ए मारेंगे इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर होता है? इस तरह से सवाल था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा के बराबर होती है यांत्रिक ऊर्जा।
अगला जो सवाल थी, भारतीय सेना द्वारा हिमालय में 40 वर्ष पूर्व होने के बाद कौन सा ऑपरेशन या महोत्सव चलाया गया था? तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। और एचओपैक्स जो था, भारत और किस देश के बीच वायुसेना के द्वारा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो भारत और मिस्र के बीच में हुआ था। अगला सवाल पे चलते हैं। तो इसका जो इनमें से कौन सा मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आता है? इस तरीके से सवाल था। तो जो ऑप्शन में था ज्वार, बाजरा और रागी था। तो ये तीनों हो जाएगा जो मोटा अनाज के अंतर्गत, लेकिन मूंग है जो जायद फसल के अंतर्गत आता है। ये मूंग है जो मोटा अनाज के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल है, कोशिका की खोज इस तरीके से मिलान करने का था। तो कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे ने। कोशिका केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। जो भी इस तरीके से ये क्वेश्चन को सही मिलान किए होंगे, उसका सही जवाब यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा राज्यों के मामले में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या अधिक या कमी नहीं हो सकता है? कौन सा संशोधन द्वारा किया गया था? तो 51वां संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल के सीटों से संबंधित था, मंत्रिपरिषद के सीटों से संबंधित था। इसका जो है 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन था दोस्तों, 2020 विधानसभा जो चुनाव हुआ था, 2020 बिहार विधानसभा चुनाव जो हुआ था, उसका कौन सा क्रम था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी या सी में था 17वां इसका सही जवाब होगा। अभी लोकसभा का जो चुनाव 18वां हुआ है। विधानसभा 2022 जो हुआ था वो 17वां हुआ था। बहुत सारे लोग आपको 16वां बताएंगे, लेकिन 16वां नहीं, इसका सही जवाब है 17वां होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। हम ये क्वेश्चन पिछले भी PDF में हम बताए हैं। इसका सही जवाब मंत्रिपरिषद किस संशोधन में है? 51वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन हम पिछले भी बताए हैं, सही है। अब देखिए नया क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन था। इसका सही जवाब वेव्या यानी BHAVY किस क्षेत्र से संबंधित है? ये हेल्थ से संबंधित है। ये एक योजना है बिहार सरकार की जो हेल्थ से संबंधित है। अगला सवाल, इनमें से कौन शरीर में गति में सहायक होता है? शरीर में गति में सहायक कौन? तो मांसपेशियाँ। इसका सही जवाब है मांसपेशियाँ। RBC भी था, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, मांसपेशियाँ या फिर RBC हो सकता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पौधे का TT और TT लिया जाता है, यानी दो विषम पौधे को एक साथ संक्रमित किया जाता, मतलब संक्रमण किया जाता है, और तो उसका अगली पीढ़ी क्या होगी? इस तरीके से सवाल था। तो इस तरीके से सवाल था। इसमें ऑप्शन था, एक छोटा रह जाएगा, बाकी 3 बड़ा रह जाएगा, 2 छोटा रह जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा, इसमें से सभी लंबा हो जाएगा। इस तरीके से था। तो इसका जो सही जवाब होगा, 1 सेम रहेगा, बाकी 3 बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, हेतु भूतकाल का उदाहरण चुनें। अब ये सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्त, क्योंकि इसमें जो उदाहरण था, हमारे पास उदाहरण याद नहीं है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला सवाल, पवन या हवा अपरदन से बचने के लिए क्या करना होगा? इस तरीके से क्वेश्चन था, हवा या पवन से अपरदन से बचने के लिए क्या करना होगा? तो इसका जो सही जवाब था सीढ़ीदार खेती।
सीढ़ीदार खेती या झूम कृषि जिसको बोलते हैं, ये इस ऑप्शन में था, तो इसका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए हमने फर्स्ट वीडियो में इसका ऑप्शन ये 1 नंबर क्वेश्चन बनाया था, लेकिन इस वीडियो में हम कम्प्लीटली 70 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा रहे हैं, 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में, तो इसमें नंबरिंग से कोई मतलब आपको नहीं है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। तो कम ब्याज पर वाणिज्यिक बैंक के अलावा कौन रुपया दे सकता है, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के अलावा कौन जो है जो कम ब्याज पर, तो इसमें सहकारिता बैंक या सहकारिता करके ऐसे ही कुछ था, इसका जो सही जवाब हो जाएगा। अगला है, कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो इसका जो सही जवाब है रामानंद है, ऑप्शन नंबर सी में था। लिंथेनाइट आवर्त सारणी में कहाँ पर है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नीचे। लिंथेनाइट जो होती है वो नीचे होती है। बिहार में औसत वर्षा वर्ष भर में कितना होता है, बिहार में औसत वर्षा वर्ष भर में कितने होता है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी में था, 100 से 200 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन था, दल बदल कानून किस अनुसूची में, तो 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल है। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्य 1976 में जोड़ा गया था। फिर था 52वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो दल बदल से, 52वां संविधान संशोधन संबंधित है दल बदल से। अगला क्वेश्चन था, पादपों में कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन आवश्यक है, तो पादपों में कोशिका विभाजन से संबंधित साइटोकाइनिन जो एक हार्मोन है वो बहुत ही आवश्यक है, इसका सही जवाब हो जाएगा साइटोकाइनिन। जो भी लोगों का कन्फ्यूज़न हो रहा होगा वो अब कम्प्लीटली दूर हो रहा होगा, क्योंकि हमने जो भी आप सभी को बता रहा है लगभग 70 से 80 सवाल के बीच में लगभग 1-2 क्वेश्चन में हम कन्फ्यूज़न कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है आंसर चेंजिंग हो सकता है, नहीं तो आपको लगभग 90% से 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो एकदम कम्प्लीटली करेक्ट है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। मेरे दोस्तों, स्वराज पार्टी का गठन किस अधिवेशन में हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, तो इसका सही इलाहाबाद के 1923 इलाहाबाद में हुआ था, उस समय स्वराज पार्टी का गठन CR दास के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन की सहमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, सहमति या पारित, असहयोग आंदोलन की सहमति कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो दोस्तों देखिए पारित जो हुआ था वो आपको कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। बहुत सारे लोग नागपुर बोल रहे हैं, तो नागपुर में बोला गया था, वहाँ मतलब सहमति हुई थी, लेकिन जब पारित होने की बात आई थी तो कलकत्ता के लगभग 14 सितंबर 1920 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से पहले नागपुर में ही इसका सारा कुछ हुआ था, लेकिन जब पारित होने का समय आया था कोलकाता अधिवेशन में हुआ था। बहुत सारे लोग नागपुर बोल रहे हैं, लेकिन आप क्लियर हो जाइए, इसका जो सही जवाब होगा आपको कोलकाता अधिवेशन होगा, नागपुर ना हो करके। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है आपका, औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड किसके लिए प्रसिद्ध था, तो मशीनी निर्माण सामग्री के लिए, मशीनी निर्माण सामग्री के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था, मशीनी निर्माण सामग्री। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 1840 ईस्वी के समय लौह का आयात इंग्लैंड अत्यधिक किस लिए किया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा रेलवे के लिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो रेलवे के लिए 1840 ईस्वी के समय लोहे का आयात इंग्लैंड अत्यधिक किया था। अगला क्वेश्चन है, जाइलम का क्या कार्य है, तो जाइलम का जो कार्य है जल एवं
खनिज ऊर्जा का परिवहन प्लस शक्ति ऊर्जा प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग या कुछ ऐसे करके इंग्लिश में दिया हुआ था। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर डी जो सही मारे होंगे, बी और सी उसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन और था कि राजगीर टाइगर रिजर्व नहीं था, राजगीर कुछ ऐसा ही था, राजगीर अनुसंधान कुछ करके था। वो कहाँ स्थित है? तो बिहार में, बिहार राजगीर में, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन था, अलग अलग था, बिहार ही था जो, राजगीर ही था जो इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन था राजगीर रिजर्व ब्लैंक था, उसके बाद में था राजा जी रिजर्व। तो इसका राजगीर जो है बिहार में है और राजा जी जो है नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल था राम एंड श्याम लाइव। यहाँ पे हमें ऑप्शन नहीं क्लियर हो रहा है क्या क्या था इंग्लिश का। तो अगर आपको क्लियर है, पता है, तो आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। ऑप्शन हमें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा था, क्या ऑप्शन में दिया हुआ था याद नहीं आ रहा है। चलिए अगला सवाल पर चलते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज से संबंधित एक प्रश्न था जिसका जो सही जवाब होगा 60 डिग्री हो जाएगा इसका सही जवाब, क्योंकि उस क्वेश्चन के हिसाब से, फिगर के हिसाब से उसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि जो ट्रायंगल बन रहा था, त्रिभुज जो बन रहा था, वो मतलब उसका जो एंगल था समान था। तो एक 60 होगा तो तीनों जो हो जाएगा 60 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों को मिला के 180 डिग्री का ही होता है त्रिभुज। अगला सवाल पे चलते हैं। जिसके कभी न होने की प्रायिकता क्या है? इसमें ऑप्शन में शून्य भी था, जो न होगा उसका प्रायिकता क्या होगा? 0 होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन था लैंग्वेज टाइप का, निम्न में से असत्य पहचाने। तो ये जो असत्य पहचाने था, तो संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 महीने की ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए, सही है। संसद में प्रत्येक वर्ष 3 वर्ष सत्र होता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी या डी में कन्फ्यूज़न है, सी में पता नहीं क्या था, लेकिन ऑप्शन नंबर डी के बारे में हम जान रहे हैं। संसद के सत्र की चर्चा अनुच्छेद 84 में है, जो कि ये गलत है। 85A में है जो संसद की सत्र की चर्चा के बारे में बताया गया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही इसका असत्य है। अगला सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल था अवध सारणी में वह तत्व, वो कौन सा तत्व है जो सबसे ऊपर और अकेले रहता है? तो ये हो जाता है हाइड्रोजन। इसी तरीके से ऑप्शन में भी दिया हुआ था, तो इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। अगला सवाल पे चलते हैं। बिहार में ऊर्जा का स्रोत है, तो बिहार में जो ऊर्जा का स्रोत है वो थर्मल पावर से ही संबंधित, मतलब बिहार में ऊर्जा का जो स्रोत है वो थर्मल पावर है। इसी तरीके से ऑप्शन था, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो थर्मल पावर होगा। अगला सवाल है इंटरनेट के माध्यम से किसी को डराना, धमकाना या फ्रॉड करना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी में था साइबर बुलिंग। इसका जो सही जवाब हो जाएगा साइबर बुलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म उद्योग किस श्रेणी में? तो दोस्तों आप सभी को लगभग हमने 70 से 80 क्वेश्चन के बीच हमने इतने कम टाइम में आप सभी को हम ये एनालिसिस कम्प्लीटली करा दिए हैं। और जो क्वेश्चन का आंसर मेरे द्वारा नहीं दिया गया है, अगर आपको पता है तो वो आप उसका आंसर कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन में अगर कन्फ्यूज़न लगे तो आप कमेंट करके वो भी क्वेश्चन बता सकते हैं। बाकी दोस्तों लगभग 70 से 80 क्वेश्चन के बीच में हम आप सबके बीच में करा चुके हैं। तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं जो भी आपको परेशानी या दिक्कत हो क्वेश्चन में समझने में या फिर आंसर को समझने में। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्त आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके लिए इतना हम क्वेश्चन जुटाएं, और बहुत सारे लोगों का इसमें मदद है, बहुत सारे स्टूडेंट भी है जो क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से और भी माध्यम से हमें हमारे
पास पहुंचाएं, जिसके वजह से आप सभी को हम लगभग 70 से 80 क्वेश्चन आप सभी को हम कम्प्लीटली बताएं। तो दोस्त, आप लास्टली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। बाकी दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले 25 तारीख हो, 11 तारीख हो, 7 तारीख हो, उस एग्ज़ाम को लेकर के अगले वीडियो में मिलते हैं, क्वेश्चन एनालिसिस को लेकर के। ओके दोस्तों, धन्यवाद।